साथियों, आप में से काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज ये आती है कि म्यूचुअल फंड के अंदर हमें कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, हमारा पैसा कहाँ बनता है। मान लीजिए दो इन्वेस्टर्स हैं, एक इन्वेस्टर कम समय के लिए यानी कि 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है या 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, एक दूसरा इन्वेस्टर है वो 25 साल या 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो किसका पैसा अच्छा बनेगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग वर्क करती है। कंपाउंडिंग मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है इसके अंदर। तो चक्रवृद्धि जो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो टाइम पे डिपेंड करता है। यानी कि जो इंसान जितने ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करेगा उसकी कैपिटल उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है ना। या आप यूँ कहिए, एक समय के बाद जस्ट पैसा आपका डबल होना शुरू कर देता है 3-4 साल के अंदर ही। ये आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये 6 साल है, यहाँ पे ये 8 साल है, 10 साल है, 12, 14, 16 और 18। अगर आप इसको देखेंगे तो एक ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियली आपका ग्राफ बन रहा है। देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप 6 साल को क्रॉस करते हैं, 8 साल को क्रॉस करते हैं, 10 को क्रॉस करते हैं, आपका पैसा देखिए किस प्रकार से बढ़ता चला जाता है। यानी कि आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, यानी कि आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट रहना चाहिए मार्केट में। अगर आप कम समय देखेंगे तो देखिए आपको वहाँ पे 8-10 साल की बात करेंगे तो सिर्फ आपको 10 साल में इतना रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए 18 साल देखेंगे, यहाँ पे 20 साल देखेंगे, 20 साल तक का ग्राफ है ये, तो आप देखिए कितनी आपको ग्रोथ मिल रही है। आपको देखिए इतनी ग्रोथ मिल रही है ना। इसी प्रकार से आप 30 साल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। यानी कि म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म में यानी कंपाउंडिंग होती है, वो टाइम पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा समय होगा आपका पैसा उतना ही ज़्यादा बनता चला जाएगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए लाइक करके और सब्सक्राइब करके। ऑल द बेस्ट।